आप देख रहे हैं फियर 99। फियर 99 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, कहीं आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है इंस्पायरिंग स्टोरीज 137, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राहुल जी बताते हैं कि उन्हें ट्रक ड्राइवर का काम करते करते काफ़ी ज़्यादा लंबा वक्त बीत चुका है, पर उनके साथ घटित ये घटना उन्हें पूरी तरह से हिला कर रख दिया। दरअसल घटना है साल 2010 की। यह घटना पूरी तरह से आधारित है ट्रक ड्राइवर राहुल जी के ऊपर। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था राहुल जी के साथ। लिहाजन वो दिसंबर का महीना था जब राहुल जी गर्म मंकी टोपी से भरी ट्रक लोड करके तिरुपुर से ऊटी लेकर जा रहे थे। लिहाजा अभी राहुल जी और खलासी ट्रक लेकर NH 381 से गुजर रहे थे। हालांकि तिरुपुर से ऊटी का सफ़र लगभग 3 घंटे का था, मगर राहुल जी की ट्रक पूरी तरह से खचाखच भरी होने के कारण राहुल जी ट्रक को 20 से ज़्यादा की स्पीड में चलाना खतरे से खाली नहीं मान रहे थे, जिस वजह से राहुल जी ट्रक को कछुए की स्पीड से चला रहे थे। हालांकि ट्रक कछुए की स्पीड से चलाते हुए 3 घंटे का सफ़र 6 घंटे में तब्दील हो रहा था, मगर राहुल जी अब अन्नूर रोड से गुजर रहे थे। रात काफ़ी होने के कारण रास्ते पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही नज़र आ रही थी, मगर बावजूद इसके रोड काफ़ी सुनसान मालूम पड़ रहा था। और तो और चांद भी अपनी जगह से गायब था, जिस वजह से काले काले बादलों ने रास्ते को इस कदर घेर लिया था कि राहुल जी को ट्रक चलाने में काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा था। कि तभी राहुल जी के पेट में भूख लगने के कारण चूहे उछल कूद कर रहे थे, और तो और दूर दूर तक कोई ढाबे का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। राहुल जी की आंखें अब ढाबे को तलाशने लगी थी। लिहाजा अब कुछ ही दूरी तय करने के बाद राहुल जी को रोड से सटा हुआ एक ढाबा नजर आया, जो कि उतुपलयम रोड पर था। राहुल जी अपनी ट्रक की स्टीयरिंग संभालते हुए ट्रक को साइड में लगाया और चल पड़े ढाबे के अंदर। राहुल जी ने उस ढाबे वाले से कहा, अन्ना, खाने में क्या मिलेगा इस समय?" इस पर ढाबे वाले ने कहा, देखो भाई साहब, अभी पराठा और दाल फ्राई मिलेगा, राइस नहीं मिलेगा, बोले तो ऑर्डर लेता हूँ। राहुल जी ने कहा, अन्ना चलिए पराठा और दाल फ्राई लाइए। खलासी और राजू ने वहाँ जमकर खाना बढ़ाया, जो कि गले की हड्डी कसने तक। मगर बावजूद इसके वो दोनों कोको कोला की बोतल भी गटक लिए, जिस वजह से राहुल जी एक लंबी डकार खाते हुए ढाबे वाले को पैसे देते हुए वहाँ से निकल गए, अपनी ट्रक की रफ्तार पकड़ते हुए। राहुल जी ऊटी की ओर बढ़ने लगे। अब रात के 11 बज चुके थे और वक्त के साथ साथ हाईवे भी खाली होने लगा था। अब राहुल जी ट्रक के पहियों को सरपट दौड़ा रहे थे कि इसी बीच उन्हें कुछ बेचैनी सी होने लगी, मगर बावजूद इसके वो स्टीयरिंग संभाले हुए थे। जब बेचैनी हद से बाहर हो गई तो राहुल जी ने स्टीयरिंग खलासी को सौंप दिया। अब खलासी ट्रक चला रहा था। कुछ देर बाद अब राहुल जी तड़पते हुए ट्रक को रोकने का इशारा करने लगे। दरअसल उस ढाबे में जो पराठे और कोका कोला बड़ोए थे, ये साफ साफ उसी का असर मालूम पड़ रहा था। अब राहुल जी कोई वक्त ना गवाते हुए खलासी को ट्रक साइड में रोकने का इशारा किया और खलासी को ट्रक में बैठने को कहा, और राहुल जी एक पानी की बोतल लिए जंगल की ओर चल पड़े। अब राहुल जी एक अच्छी सी जगह देखकर वहां अपना सारा गोदाम खाली करने में लग गए, पर राहुल जी को ये डर था कि कोई गोदाम खाली करते हुए उन्हें देख ना ले। जल्द से जल्द गोदाम खाली करके वहां से निकलना चाहते थे। लिहाजा
पूरा गोदाम खाली होने के बाद राहुल जी गोदाम की जगह पानी से साफ करने के बाद अपना शटर ऊपर चढ़ाते हुए वहां से चले ही थे कि तभी राहुल जी को एक औरत दिखाई दी जो कि राहुल जी की ओर ही घूरे जा रही थी। तभी वो औरत अचानक ही वहां से भाग गई, पर राहुल जी अपने रास्ते ना जाकर उसे देखने के लिए गए कि वो औरत कौन है और यहाँ इतनी रात गए कर क्या रही है। कि तभी राहुल जी उस औरत के पीछे गए ही थे कि वो औरत राहुल जी की आंखों से ओझल हो गई, जिस वजह से राहुल जी ट्रक की ओर बढ़ने लगे। तभी राहुल जी को पेड़ की टहनी पर सफ़ेद पिशाचित आंखें चमकती हुई नजर आई, जो कि डर से किसी की भी जान ले सकती थी। मगर राहुल जी उसे घूरे ही जा रहे थे। तभी उसका सर धड़ से अलग होकर हवा में तैरते हुए राहुल जी की ओर ही आ रहा था। पता नहीं क्यों राहुल जी की आंखें उसे ही घूरे जा रही थी, जिस वजह से राहुल जी की आंखों से खून की धार गिरने लगी थी। इससे पहले कि वो चुड़ैल राहुल जी की मौत का कारण बन जाए, किसी तरह गिरते पड़ते राहुल जी अपनी ट्रक की ओर चल पड़े, जहां राहुल जी ने खलासी को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर वो भी हैरान रह गया। हमने फटाफट ट्रक की रफ्तार पकड़ते हुए आगे बढ़े और फिर हमने रास्ते में कहीं भी ट्रक नहीं रोकी। तो दोस्तों, ये थी राहुल जी की भेजी हुई कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपका दोस्त आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।